पिछले वीडियो में हम लोग रेसिस्टिविटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल को डिस्कस कर चुके थे। अब आज हम लोग देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स। तो इसमें पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो, अगर कोई रेसिस्टर दो या दो से अधिक रेसिस्टर की तरह बिहेव करे तो उसे इक्विवेलेंट रेसिस्टर कहा जाएगा और उसी के रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाएगा। तो व्हेन ए रेसिस्टर behaves like two or more than two resistors, then it is called equivalent resistor and its resistance is called equivalent resistance। अब सर्किट में एक से अधिक रेसिस्टर को यदि कनेक्ट करना है तो उसे कनेक्ट करने का दो वे है, दो तरीका है। एक को हम लोग कहते हैं सीरीज ग्रुपिंग और एक को कहते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। जैसे हम लोग कैपेसिटर को कनेक्ट किए। अब कंडीशन यहां भी, तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या कंडीशन है कि सभी रेसिस्टर इस प्रकार कनेक्ट किए जाएं कि उनसे होकर जो करंट फ्लो हो सेम रहे, उनका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग हो। पैरेलल में इसका उल्टा, अगर रेसिस्टर इस प्रकार कनेक्ट किए जाएं कि उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो लेकिन करंट उनसे अलग अलग फ्लो करे तो उसे पैरेलल ग्रुपिंग कहते हैं। तो अगर हम लोगों को एक से अधिक रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ना है तो उसके लिए हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, फिर अगर वो पैरेलल में कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इसी को हम लोग डिराइव करेंगे आज। तो देखिए, सीरीज grouping of resistors। तो when two or more than two resistors of different resistances are so connected that same current passes through them while potential difference across their terminals is to be different than grouping of resistors is called सीरीज ग्रुपिंग। इसको याद रखिएगा। व्हेन टू और मोर देन टू रेसिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंसेस आर सो कनेक्टेड दैट सेम करंट पासेज थ्रू देम while potential difference across their terminals is to be different, then grouping of resistor is called series grouping. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछ दे आपसे
कि इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर इन फॉलोइंग विच फिजिकल क्वांटिटी इज टू बी सेम फॉर ऑल, तो उस केस में आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी तरह के रेसिस्टर्स हैं, अगर वो सीरीज में कनेक्ट हैं तो उन सबके लिए एक ही करंट फ्लो उनसे करेगी। पोटेंशियल डिफरेंस उनका अलग अलग हो सकता है, लेकिन करंट का मान उनसे एक ही जाएगा, इसको याद रखना है। अब हम लोग किस प्रकार से कनेक्ट करें कि ऐसी स्थिति प्राप्त हो, तो उस कनेक्शन का यही तरीका है कि एक रेसिस्टर के एक टर्मिनल को दूसरे के एक टर्मिनल से, फिर दूसरे के एक टर्मिनल को तीसरे के एक टर्मिनल से, इस प्रकार अगर कनेक्ट करते हैं तो वो सीरीज में आ जाते हैं। जैसे मान लो यहां पर 3 रेसिस्टर्स हैं, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है। ये A और B के बीच, B और C के बीच, C और D के बीच, इसका एक टर्मिनल और इसका एक टर्मिनल यहां ज्वाइंट हो गया, इसका दूसरा टर्मिनल इससे ज्वाइंट हो गया, इसी तरह से। अब अगर इस A और D के बीच में अगर कोई हम लोग इलेक्ट्रिक सोर्स, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे, सेल, इनिशियली इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स के रूप में जिस डिवाइस को बनाया गया उसका नाम क्या रखा गया, सेल। तो उस सेल का ये सिंबल है, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव, 2 लाइन पैरेलल खींची गई, एक बड़ी और एक छोटी। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। मान लो यहाँ से करंट आई निकला, वही करंट इससे भी जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस तीनों से सेम करंट फ्लो होकर के यहाँ पर आ जाएगी। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टर्मिनल टू लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ए से है हायर पोटेंशियल पर, सी जो है वो डी जो है निगेटिव टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल पर, तो करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से किधर होगा, लोअर पोटेंशियल की ओर। तो एक कंडीशन फुलफिल हो गया कि तीनों से सेम करंट फ्लो हो गया। अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। क्यों? करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग। और ओम्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ में V इक्वल टू सूत्र क्या होता है, IR। तो देखो VA माइनस VB मीन्स R1 रेजिस्टेंस के रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट I है, रेजिस्टेंस R1 है। इसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड C, यानी VB माइनस VC IR2, VC माइनस VD इक्वल टू IR3। तो VA माइनस VD, तो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD, माइनस प्लस कैंसिल होगा, बच जाएगा VA माइनस VD। IR1 प्लस IR3, तो VA माइनस VD, I कमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्वेशन 1। अब इन तीनों रेसिस्टर के जगह पर इनके इक्विवेलेंट RS सीरीज के लिए हम लोग A सिंबल लगाते हैं। RS रेसिस्टेंस के एक रेसिस्टर को A और B के बीच कनेक्ट, A और D के बीच कनेक्ट कर दिया जाए, तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इन तीनों से करंट आई तो उससे भी करंट आई जाना चाहिए। तो इफ ए रेसिस्टर of resistance RS which is equivalent to the 3 resistors is connected in between points A and D, then if a resistor of resistance RS which is equivalent to these 3 resistors is connected in between points A and D, then VA minus VD is equal to IRS, equation 2. तो from equations 1 and 2 दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है,
तो आई आर एस इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3, आई कैंसिल हो गया, तो आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला हो गया। अगर बहुत सारे रेसिस्टर सीरीज में कनेक्ट हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, आर एस यहाँ पर ए सीरीज के लिए है, तो आर एस इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर 4 है तो प्लस R4, 5 है तो प्लस R4। इस फॉर्मूला से क्लियर है कि जब रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर कहीं पर आपके पास कम कम वैल्यू के रेजिस्टर्स हैं, आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस सर्किट में चाहिए, कोई पूछे किस रूप से कनेक्ट करेंगे, तो सीरीज ग्रुपिंग में उसको कनेक्ट करेंगे। जब भी आप रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कीजिएगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो रेजिस्टर को किस रूप में कनेक्ट करेंगे, सीरीज के रूप में। अब देखो, फॉर एन आइडेंटिकल resistors each of resistance R एस इक्वल टू फॉर्मूला NR हो जाएगा। अगर सर्किट में एक ही रेसिस्टेंस के बहुत सारे रेसिस्टर कनेक्ट हो सीरीज में, तो यहाँ जनरल सूत्र निकाला गया, फॉर एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R, तो R प्लस R अगर n बार हो तो आर एस इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, NR। अगर मान लो 10 रेसिस्टर्स आइडेंटिकल है, प्रत्येक का रेजिस्टेंस 1 ओम है, अगर उनको सीरीज में जोड़ा जाए, टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाए तो 10 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार से सीरीज ग्रुपिंग हम लोग का हो गया। अब क्या हम लोग करेंगे, तो दूसरा है पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स। इसमें क्या कंडीशन है, तो व्हेन 2 और मोर देन 2 रेसिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रेसिस्टेंसेस आर सो कनेक्टेड दैट potential difference of their potential difference is to be same, but they deliver while different current pass through them, then grouping of resistor is called parallel grouping। तो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर में सबके लिए क्या सेम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट उनके लिए अलग अलग हो गया, यानी सीरीज ग्रुपिंग का उल्टा। तो व्हेन 2 or more than 2 resistors of different resistances are so connected that their potential difference is to be same, while different current passes through them, then grouping of resistors is called parallel grouping। In parallel grouping of resistors, which physical quantity is to be same for all, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पैरेलल ग्रुपिंग में सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट इनसे अलग अलग जाता है। तो व्हेन 2 और मोर देन 2 रेसिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंसेस आर सो कनेक्टेड दैट देयर पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी सेम व्हाइल डिफरेंट करंट पासेस थ्रू देम, देन ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर इज कॉल्ड पैरेलल ग्रुपिंग।
अब देखो ये 2 पॉइंट है ए और बी। एक रेसिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, एक है जिसका रेजिस्टेंस R2 है, एक है जिसका रेजिस्टेंस R3 है। ये तीनों ए और बी पॉइंट के बीच कनेक्ट हो गए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। अब इसको हम एक इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दिए, सेल से। इससे तो करंट मान लो आई डिलीवर हुई यहाँ पर, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने का 3 रास्ता है, तो करंट यहाँ 3 पार्ट में बढ़ जाएगी। मान लिया इससे करंट चली गई I1, इससे I2 और इससे I3। अब तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, VA माइनस VB तीनों का है। तो देखो I1 करंट जो इससे गई, तो ओम्स लॉ के अनुसार I इक्वल टू सूत्र क्या पड़े, V/R। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर, R रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, रेजिस्टेंस क्या हो गया R1। I2 इक्वल टू, ये तो वही है R2, और I3 इक्वल टू R3। तो I1, I2 और I3 जब हो गया तो टोटल करंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इक्वल टू, तीनों को जब रखिएगा तो VA माइनस VB तो कॉमन हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इक्वेशन 1। अब इस तीनों रेसिस्टर के इक्विवेलेंट आरपी रेसिस्टेंस के एक रेसिस्टर को ए और बी के बीच यदि हम लोग कनेक्ट कर दें, तो इफ इन प्लेस ऑफ these 3 resistors, one equivalent resistor of a resistance RP parallel के लिए is connected in between points A and B, then इन तीनों को हटाकर इनके स्थान पर केवल एक रेसिस्टेंस जो इनके इक्विवेलेंट है रेसिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस आरपी है, जोड़ दिया जाए, तब I इक्वल टू VA माइनस VB, वही पोटेंशियल डिफरेंस आरपी, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, VA माइनस VB बाई RP, VA माइनस VB 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये कैंसिल हो गया। तो क्या फॉर्मूला हो गया, तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अगर बहुत सारे रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हैं, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आरपी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 1/RP इक्वल टू फॉर्मूला हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको और अधिक के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला से क्लियर है कि पैरेलल में जब रेसिस्टर कनेक्ट किए जाएंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, वो घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर रेसिस्टेंस घटाना है तो रेसिस्टर को किस रूप में कनेक्ट करेंगे, तो पैरेलल रूप में। फॉर ओनली 2 रेसिस्टर्स of resistance R1 and R2, डायरेक्ट फॉर्मूला RP इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2।
तो कोई ये नया फार्मूला नहीं है, इसी में से अगर केवल इस दो को ले ले तो ये फार्मूला डायरेक्ट हो जाएगा Rp इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 फॉर n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स each of resistance R 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर अगर n बार हो तो 1 बाई आर पी इक्वल टू एन बाई आर, तो आर पी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा आर बाई एन। इस कंडीशन में हम लोग सीरीज में आर एस इजिकल टू सूत्र एन आर निकाले, तो आर एस बाई आर पी एन आर बाई एन, सॉरी आर आर कैंसिल हो जाएगा एन स्क्वायर, तो आर एस बाई आर पी इक्वल टू एन स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद रखना है। अगर एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स एक बार सीरीज में जोड़े जाएं और फिर एक बार पैरेलल में जोड़े जाएं तो दोनों केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो आर एस बाई आर पी इक्वल टू एन स्क्वायर, इसको ध्यान रखिएगा। अगर उल्टा पूछता है आर पी बाई आर एस तो 1 बाई एन स्क्वायर। तो रेसिस्टर के सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग के लिए क्या फार्मूला हुआ ये हम लोग डिस्कस कर लिए। अब इस पर आधारित कुछ सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे।